अब अम्ल और क्षार बहुत पढ़ लिए, अब पढ़ते हैं लवण, साल्ट। क्या होते हैं लवण? देखो, अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं। ठीक है, देखते हैं क्रियात्मक रूप में। तो अम्ल की क्रिया कैसे करा देते हैं? क्षार से। तो क्या बनता है? तो बनता है लवण और बनता है जल। उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि लवण के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, साल्ट के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो अम्ल में ले लेते हैं HCl, क्षार में ले लेते हैं NaOH। इन दोनों का करा देते हैं क्रिया। तो Na और Cl मिलकर क्या बनाएंगे? NaCl। ये है लवण। यहाँ से H और यहाँ से OH मिलकर क्या बन जाएगा? H2O। ये होता है जल। किसी और अम्ल के साथ ले लेते हैं, तो ले लेते हैं H2SO4। सबसे शुरू में पढ़े थे ना, सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस, याद रखना है, NaOH। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 ठो है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा? 2 ठो। तो Na2SO4 प्लस जल। ठीक है, तो ये भी और ये भी, ये क्या है? लवण। तो अगर अभी कभी भी पेपर में आए कि अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं? तो लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण बनाएंगे। अब लवण में दो चीजें होती हैं, एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। यहाँ पे लवण में आप देखोगे, इसमें यहाँ पे दो चीज देखने को मिलेगा, एक मिलेगा धनायन और एक देखने को मिलेगा ऋणायन। तो इनको बोला जाता है मूलक। इनको क्या बोला जाएगा? मूलक। तो मूलक दो प्रकार के होते हैं, जो कि लवण जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है, अम्ल और क्षार। तो मूलक भी कितने होंगे? दो। तो अम्लीय मूलक होगा और एक होगा क्षारीय मूलक। तो अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान, अम्लीय और क्षारीय मूलक की क्या करना? पहचान करना। तो कैसे पहचान करेंगे वो समझते हैं। जो यहाँ पे दो चीज मिला ना, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो जो प्लस वाला होता है वो कहलाता है क्षारीय मूलक। वो क्या कहलाएगा? क्षारीय मूलक। और जो माइनस वाला है वो कहलाता है अम्लीय मूलक। प्लस वाला क्षारीय मूलक, माइनस वाला अम्लीय मूलक। अब उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले NaCl में देखते हैं। तो NaCl को जब तोड़ते हैं तो Na में आता है प्लस और Cl में आता है माइनस। अब आप लोग खुद ही देख के बता दो, प्लस आया तो क्षारीय मूलक, माइनस आया तो अम्लीय मूलक। NH4Cl में देखें, NH4 में प्लस आ जाएगा और Cl में आ जाएगा माइनस। अम्लीय और क्षारीय मूलक, अम्लीय मूलक। H2SO4 नहीं, H2SO4 नहीं, Na2SO4 में देखो, Na2SO4 दो आयनों में टूटेगा, Na प्लस SO4 माइनस। माइनस तो अम्लीय मूलक, प्लस तो क्षारीय मूलक। इसके बाद और कुछ बुक में दिया है CH3COO NH4। जो NH4 है वो प्लस जाएगा और CH3COO यहाँ से यहाँ तक क्या जाएगा? माइनस। तो माइनस तो अम्लीय मूलक, प्लस तो क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक और क्षारीय मूलक की पहचान करना भी अब आप लोग सीख गए हो। अब इस अध्याय का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे, उसको उतार लो। उसके बाद वो है अम्ल वर्षा। इसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। फिर देखेंगे इसके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन।